फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्लीनिंग से। और पूरे व्लॉग में आज क्लीनिंग ही होने वाली है, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो बस यहाँ पे आज थी बच्चों की, मनीष की, सबकी छुट्टी थी आज। तो बस उठते ही मतलब सबसे पहले चाय पिया। पीने के बाद मैंने सोचा कि हमेशा नहा लेती हूँ ना, तो नहाने के बाद फिर तो कुछ होता नहीं है इस तरह की क्लीनिंग, जो मतलब वॉश बेसिन क्लीन हुआ या मतलब वॉशरूम क्लीनिंग करना हुआ, तो वो सब चीज़ें नहा के नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, थोड़ा लेट हो जाएगा, नाश्ते को लेट हो जाएगा, पूजा को थोड़ा लेट होगा, लेकिन आज सबसे पहले क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। तो बस आज मैं सुबह ही जो अपना ठान के चली थी वो सब मैंने किया, जो पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ और किया भी है। कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था पूरा करने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल मेरी मेड थोड़ा जल्दी आने लगी है। वो 10 सवा 10 बजे तक आ जाती है, तो फिर उस टाइम तक मुझे ये सब काम क्लीन करने होते हैं। वो भी जब आई तो आके बोली कि दीदी आज तो आपने पूरा मतलब गीला हो रहा था ना घर, क्योंकि मैं आगे जो आप देखेंगे कुछ चीज़ें मतलब कि धो रही थी, धो के क्लीन कर रही थी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो मेरा कॉमन वॉश बेसिन है उसको जो है क्लीन करने लगी हूँ। कई दिनों से चल रहा था कि आज करूँ कल करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था कि आज फाइनली मनीष अपने डेस्कटॉप पे काम पे लगे हुए थे कुछ, और बच्चे दोनों सो रहे थे, तो हम लोग अपने अपने दोनों काम पे लगे हुए हैं। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ मम्मी के रूम, मतलब मम्मी के बाथरूम में। तो उनका बाथरूम भी क्लीन किया, यहाँ पे पूरा बाथरूम अच्छे से वॉश किया मैंने, खाली ये नहीं कि वॉश बेसिन किया है। उनका मतलब टॉयलेट हुआ, वो पूरा फ्लोर जो हुआ बाथरूम का, सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन किया। ठीक वैसे ही अपने बाथरूम का भी वैसे ही क्लीन किया। तो आज जो है पूरा दिन मेरा मतलब सुबह के मैं बताऊँ तो 10:30 क्या 11 ही मुझे बज चुके थे ये सब क्लीनिंग करते करते। उसके बाद में चली गई नहाने। पौने 11 बजे के करीब का टाइम था जब ये सब काम निपटे, और मैं नहाने गई थी। तो बस उसके बाद तो फिर आके पूजा करना, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाना। तो आज सारी चीज़ें लेट लेट हो गई थी। और दूसरा उसके बाद फिर हमको कहीं जाना भी था, लेकिन जो काम सोचा है वो करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह नहा के नहीं हो पाता है फिर। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि इसमें मतलब कि ये लिक्विड वाला जो हमारा हैंड वॉश जो होता है वो ख़त्म हो रहा था। तो फिर मैं इसमें भी डालने लगी हूँ, अपने रूम का जो था उसमें भी डाला, और बाहर वाले में लेकिन था तो उसमें नहीं डाला। तो सब मतलब कि इनको भी फिल कर दिया मैंने। उसके बाद मैं अभी चलती हूँ अपने वॉशरूम में। तो मतलब जो टॉयलेट था, मेरा वॉश बेसिन था, वो सब मैं क्लीन कर चुकी थी। उसके बाद मैंने जो मेरी बास्केट थी, और जो मेरा ये टेबल जो मतलब क्या बोलते हो आप लोग इसको, एक तो मग बोलते हैं और एक जिस पे बैठ के हम लोग नहाते हैं, वो मतलब वो उस पे मैंने उसको क्लीन किया। समझ में नहीं आ रहा, स्टूल या कुछ तो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। तो बस इन पे भी सब पे हार्पिक डाला और सबको अच्छे से क्लीन किया मैंने यहाँ पे। होता है और वो लोगों को दे देते हैं जब हमें उनकी और कोई जरूरत नहीं होती है। क्या वो काम कर रहे हो क्या कौन? आप लोग? मैं काम कपड़े कर रही, बाथरूम वगैरह क्लीन कर रही हूँ। तो चैरिटी वाला कौन सा काम कर रही हूँ मैं? तो डेली यूज़ में होने वाले ये काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको नहीं करेंगे तो फिर पूरा दिन ऐसे ही रहता है। मतलब मेरा तो ऐसा होता है कि जब मैं कोई काम सोच लेती हूँ ना और वो नहीं हो पाता है, तो फिर ना मन उदास सा रहता है कि यार ये भी नहीं हुआ। जैसे कि अभी मेरे पिछले कई दिनों से प्रेस के कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, सोच रही हूँ करने का, क्योंकि अपने हुए, या आप लोग बोलते हो कि आप अपने कपड़े जो है प्रेस में दे दिया करो। मैं प्रेस में देती थी, लेकिन क्या हुआ कि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि सूट का पता नहीं चलता है।
हाँ, तो उन्होंने मतलब वो जला दिया और बताया भी नहीं, तो निशान पड़ जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से फिर मैं बहुत ज़रूरी कोई ऐसा हुआ तो दे देती हूँ, वरना जो मुझे लगता है कि इसमें भी वो कुछ ना कुछ कर देंगे, भले ही वो ना करें, लेकिन फिर भी मेरी देने की इच्छा नहीं होती है कि ये मेरे कपड़े ख़राब कर देंगे, तो भले ही मुझे टाइम 1 हफ़्ता बाद लगे, लेकिन मैं खुद से ही वो करती हूँ। तो ये मेरा रीज़न है कि जो मैं अपने कपड़े खुद से प्रेस करती हूँ। और यहाँ पे बस काम करते-करते काफ़ी लेट हो गया था, जबकि मनीष को सुबह जल्दी करने की आदत है ब्रेकफ़ास्ट। अगर वो बोलते तो मैं बीच में उनको दे भी देती, लेकिन वो बोले कि नहीं, तू अपना काम कर ले, तब तक मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। और इस वजह से हम लोग अपने काम में लगे रहे, अपने-अपने, क्योंकि वो भी कुछ अपने फाइल्स वग़ैरह बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको भी मतलब टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी साड़ियाँ वॉश कर रही हूँ। ये मतलब नॉर्मल साड़ी है, ऐसा नहीं है कि इन पे ड्राई क्लीन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वाली साड़ियाँ हैं मेरी। और ये मेरी नवरात्रों से हो रही थी, जो प्रेस नहीं कर पा मतलब धुल नहीं पाई थी, क्योंकि टाइम नहीं लगा था। तो ये फिर मैंने तय बना के मतलब फ़ोल्ड करके अलमीरा में रखी हुई थी कि जब टाइम मिलेगा तब इनको वॉश कर दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने मतलब अभी इनको वॉश करूँगी। इन्हीं की वजह से पूरे घर में पानी पानी हो गया था। और जो ये वाला मेरा सूट है ना, इसमें से निकलता है कलर, इसलिए मुझे ये भी हाथ से ही वॉश करना पड़ा। और ज़्यादा गंदे तो कपड़े होते नहीं है कि कोई उनको ब्रश लेके हमको मलना है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो जल्दी जल्दी धुल गए थे। मेरी मेड इस टाइम बोल भी रही है कि दीदी आप हाथ से कपड़े क्यों धो रहे हो। वो आ चुकी थी और उसको लग रहा था कि दीदी कब से काम में लगी हुई है, तो बोल रही थी कि दीदी आप हाथ से क्यों धो रहे हो। तो फिर मैंने उसको बोला कि ये वाला जो सूट है मेरा, इसमें से कलर निकलता है और साड़ियाँ तो मशीन में नहीं डाल सकते, वो तो हमें हाथ से ही धोनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे अब मैं अपने कपड़े धोऊंगी। उसके बाद में मतलब नाश्ता हो गया है, सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अपोलो, जो स्वास्थ्य की रिपोर्ट ठीक करानी थी, तो उसके लिए। तो बस यहाँ पे मैं भी रेडी हूँ, बच्चे भी रेडी हैं और मनीष भी रेडी है। तो अभी सभी काम हो चुके हैं। टाइम 12 सवा 12 बजे का होगा और या 12:30 का भी हो सकता है। तो बस अभी हम लोग जाएंगे और उसका रिपोर्ट लेके आएंगे। फ़ोन करके हम पूछ चुके हैं पहले ही, तो उन्होंने बोला था कि हाँ रेडी हो गया है रिपोर्ट, जो चेंजेस हमको चाहिए थे वो हो गए हैं। तो बस अब फिर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स देखने हैं, अपॉइंटमेंट लेने हैं। बस ये है कि जल्दी से मिल जाए, लेट ना हो अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैंने सुबह से थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद में हम लोग नाश्ता करके बच्चों को रेडी करके चले गए थे अपोलो हॉस्पिटल। रेडी होते हुए तो मैंने दिखाया था जब मैं रेडी हो रही थी। और उसके बाद आने के बाद तभी से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि रात में ठीक से सो नहीं पाई थी, रात में डर गई थी, तो मेरी बार बार आँख खुल रही थी, जिसकी वजह से वही 3 बज गए थे मुझे सोते सोते। और अभी मैं स्वास्थ्य को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। तो मेरे सर में, गर्दन में इतना दर्द था, मैं पर्स भी टांग रही थी, टांगा हुआ था ना कंधे में, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना भार है इसमें। तो फिर इस वजह से मैं आई, आने के बाद खाना खाया, खाना खा के मैं गई थी सो।
और जब से बस मैं 4:45 बजे उठ के चाय बनाई थी, पर मनीष ने बुला रखा था उनको, जो मेरे बेड के साइड कॉर्नर है वो ख़राब हो गए हैं, उसके मतलब चैनल ख़राब हो गए, तो वो चेंज करने के लिए बुलाया हुआ है। अंदर है भैया, चेंज कर रहे हैं। तो मैं चाय बना रही थी, वो आ गए तो वो फिर लेने गए, तो मनीष ने तो अपनी पी ली, पर मैं चली गई स्वास्तिक को छोड़ने, क्योंकि चाय पीने बैठती तो उसको ट्यूशन को लेट हो जाता। दूसरा, मुझसे गरम गरम नहीं पिया जा रहा कुछ, क्योंकि मुंह में ना अंदर बहुत मोटा छाला हो रहा है, बहुत होते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। देखो ये देखे, इतना मोटा हो रहा है, और उससे बहुत तकलीफ़ होती है मुझे खाना खाने में, कुछ गरम पीने में, ठंडा गरम सब लगता है, ज़्यादातर तो गरम लगता है मुंह चलाने में, खाना खाते हुए, तो बहुत दिक्कत होती है फिर। और अभी भी हम लोगों को डीमार्ट जाना है सामान लेने थोड़ा सा, तो बस इस वजह से मैं सोचा कि मैं चाय पी लेती हूँ। मुझे पर लग नहीं रहा कि हम स्वास्तिक को लाने से पहले जा पाएंगे, ऊपर से वोटिंग चल रही है, तो आते हुए भी थोड़ा मुझे घूम के ही आना पड़ा, क्योंकि जो नॉर्मल रास्ते से मैं हमेशा जिससे आती थी वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, मुझे पता नहीं था, तो वहाँ पे पूरा बंद करके, पुलिस बहुत है आज, ज़्यादा काफ़ी सारी पुलिस, जहाँ भी जा रहे उधर ही पुलिस है चारों तरफ। फिर मैं दूसरे रास्ते से आई हूँ, तो देखती हूँ अंदर दिखा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि कोई काम करता है ना तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि अच्छा नहीं लगता ना किसी और की ऐसे वीडियो बनाते हुए। और लिप शेड मैंने सुबह लगाया था ये, और सुबह से अभी तक लगा हुआ है। जो मैटी होती है ना, ये क्रियॉन्स वाली जो होती है काफ़ी चलती है, एक बार सूखने के बाद देर तक रहती हैं, और लिक्विड वाली ज़्यादा देर तक रहती हैं। दिखा दूँगी मैं आप लोगों को कौन सा शेड है ये मेरे पास, लेकिन इस बार 2 आ गए हैं, थोड़ा हल्का हल्का से फ़र्क है इस शेड में। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को देखती हूँ, अंदर दिखाती हूँ, अपनी चाय फिनिश करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ड्रॉर ठीक करने के लिए भैया को बुलाया था, तो वो ड्रॉर ठीक कर रहे हैं, और मैं आगे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।